9.4 का इंट्रो पार्ट हो गया था होमोजीनियस फंक्शन का। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखो माइंड सेटअप कर लो, जैसा एग्जांपल है तो आपने देख ही लिया कितना लेंथी है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जैसे ही इंटीग्रेशन पोर्शन आएगा वैसे मैं उसको छोड़ दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। कह रहे हैं कि ये होमोजीनियस है एंड सॉल्व, इसको प्रूव करो कि होमोजीनियस है फिर इसको सॉल्व करो अगर है ये, ठीक है। तो ऐसे में dy ओवर dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ करो। तो चलो जी, dy ओवर dx x प्लस 2y अपॉन x माइनस, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अच्छा जी, अब एक बात सुनो, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा भाई साहब होमोजीनियस है, अगर बोला है, नहीं बोला तब भी हम लोग चेक करके दिखाते थे। मैं इसको थोड़ी देर के फंक्शन लेट कर लेता हूँ, एफ एक्स कॉमा वाई, इसको लेट कर लिया मैंने, ठीक। तो नियम कहता क्या है कि x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखो। चलो जी रखो, x की जगह लैम्डा x और y की जगह अपॉन x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा x प्लस 2y, लैम्डा कॉमन, इधर कितना बचा x माइनस, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। क्या हमको वही वाला फंक्शन मिल गया जो था, और यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी की पावर 0 पर होता है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब कह रहे हैं सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे मैंने। अगर dy ओवर dx है तो इस पूरे फंक्शन को y अपॉन x में कन्वर्ट कर दो। तो अब देखना जरा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे x से डिवाइड कर दूँ तो y अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। तो करो भाई साहब, तो dy ओवर dx करो भाई x से डिवाइड, तो इसके साथ किया x अपॉन x प्लस 2 y अपॉन x अपॉन x माइनस का कैंसिल हो गया। तो क्या पूरा फंक्शन 1 प्लस 2 y अपॉन x और 1 माइनस y अपॉन x में देखो पूरा फंक्शन आ गया ऑटोमेटिक। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो ऑटोमेटिक y अपॉन x में आ जाएंगे x से डिवाइड करने पे। चलो जी, फिर इसके बाद इसको इक्वेशन 1 दे दो और आपसे बोलेंगे लेट, इंट्रो पार्ट में सब बता दिया था, y अपॉन x को क्या लेट कर लो v, तो y बराबर क्या होगा vx, करो डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा, क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो ये जो dy ओवर dx की वैल्यू है ये, इसको यहाँ पे रख दो, ठीक। चलो उठा के रखो इक्वेशन 1 पे, तो ये हो जाएगा v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2 y अपॉन x को क्या लिखेंगे v, 2v अपॉन 1 माइनस v। कोई दिक्कत? अब v वाला ये जो प्लस का v इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का v। तो ये हो गया x dv ओवर dx, एलसीएम लो इसका कितना आएगा जी, 1 माइनस v एलसीएम आएगा, 1 प्लस 2v और माइनस इसके नीचे कितना होगा 1 का इसके साथ डिवाइड करो, v के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा v 1 माइनस v। चलो जी लो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास x dv अपॉन dx, 1 प्लस 2v मल्टीप्लाई करो, माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। 2v माइनस v कितना हो गया जी v, जैसे 1 प्लस v लिख सकते हैं। अब v वाले एक तरफ करो और x वाले एक तरफ, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस v 1 प्लस v स्क्वायर dv और ये इधर जाएगा 1 अपॉन x dx। अब कायदे में हमारा क्या होगा भाई साहब, इंटीग्रेशन बचा बस हमारा। अब 1 प्लस v स्क्वायर को लेट करो भाई साहब, ऊपर वाला कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नियम क्या कहता है कि इसको बना दो कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा, यस और नो। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये हमारा बन गया एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 का क्वेश्चन। अब आपको करना ही है, और x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x का log x हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन जहाँ v है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप, बस। क्योंकि इंटीग्रेशन यार अब अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन नहीं आता फिर, तो ऐसे यहाँ पर भी समझ नहीं आएगा फिर आपको, ठीक है। तो ये जान लो कि हम इसको हल्का फुल्का था, तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो 1 माइनस वी ए डी ओवर डी वी 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का भी याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है सर, मतलब इंटीग्रेशन करना ये आपकी प्रॉब्लम बस।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे आगे ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे या तो उनको dy/dx में कर लो या dx/dy में कर लो। हर क्वेश्चन दो तरीके से हो जाता है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे cos के साथ अगर y/x आ गया है तो ये कभी भी x/y में नहीं हो सकता। तो हमारे पास मजबूरी है कि हम dy/dx वाले तरीके से ही सॉल्व करेंगे, dx/dy सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे पिछला एग्जाम्पल था ना, उसको dx/dy से भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर सेम आता, लेकिन यहाँ आके हम फंस गए कि cos के साथ भी आगे ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये cos के साथ लगा हुआ है, डोमेन है cos का ये। तो चलो dy/dy एक तरफ करते हैं, ये जाएगा उस तरफ, तो dy/ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, और प्लस का x अपॉन ठीक। नियम ये कहता है कि जहां जहां वेरिएबल हैं हर जगह y/x में आ जाए वो। तो यहाँ तो y/x गिवन है, यहाँ तो नहीं, तो अब हम क्या, y के नीचे कितना आना चाहिए x, तो x से कर दो डिवाइड, सिंपल सा यार, x से आप कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा y/x cos dy/dx, और जब इधर x के साथ डिवाइड होगा कितना हो गया 1, इधर x के साथ डिवाइड होगा कितना हो गया 1। तो बस अब देखो जहाँ पर आप देखो वेरिएबल है वो y/x में आ गया ऑटोमेटिक, बस ख़त्म। लेट, अब चेक मत करो होमोजीनियस है, y/x बराबर v, तो y की वैल्यू xv कर दो भैया, dy/dx, x को छोड़ा v का dv/dx प्लस v को छोड़ा x का 1। आ जाओ, y/x को क्या लिखेंगे v cos, y/x को हम क्या लिखेंगे v प्लस का 1 अपॉन y/x को हम क्या लिखेंगे v, तो कितना हो गया cos। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। dy/ds कितना होगा ऐसा, ये जो वैल्यू है dy/dx की हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इस जगह पुट कर देंगे बस। चलो जी, मैंने कुछ नहीं किया, जो ये y/x है इसकी जगह मैंने पुट कर दी, बट इसे नेक्स्ट लाइन में करेंगे, इसे यहाँ से हटाओ, ये dy/dx की वैल्यू यहाँ पुट करो, x dv/dx प्लस v इज इक्वल टू y/x को क्या लिखा v cos v प्लस का 1 अपॉन cos v, ये प्लस का भी इधर आएगा, किसका हो जाएगा जी माइनस का, तो x dv/dx एलसीएम आया cos v, तो ये हो गया v cos v प्लस 1 और माइनस v cos v, ये कैंसिल हो गया। तो बस ये इस तरफ लेके आ जाओ। कौन है हेलो, तो देखो ये जो cos v है ऊपर तो केवल 1 बचा ना, तो अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे कर लेंगे x dv/dx और 1 अपॉन cos v, तो v इधर आ गया, ये cos v dv और ये इधर 1 अपॉन x और dx, तो cos v का क्या हो जाएगा sin v, 1 अपॉन x का log x प्लस c को लिख सकते हैं log c, ठीक है सर। अच्छा, साइन v की वैल्यू क्या है y/x, तो बस ये हो गया log xc, ख़त्म करो इतना ही, या साइन को क्या लेके जाओगे, ठीक है ऐसे। अच्छा यहाँ पे समझो, ये y/x में था तो dy/dx से ही सॉल्व होगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया, समझ नजर आप लोग, अगर किसी ने ये दे दिया, मान लो ऐसी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको dy/dx से भी सॉल्व कर सकते हो और dx/dy से भी सॉल्व करते हो, आंसर आ जाएगा, दोनों से आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे y/x फिक्स है तो ये फिक्स रहेगा, ठीक है, याद रखना है चीज़। अगला क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम्पल में देखते हैं उसको। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब सारे बच्चे देखें e की पावर x/y है ना, तो अब ये dx/dy वाले से सॉल्व होगा, dy/dx से सॉल्व ही नहीं हो सकता ये, क्यों, dy/dx में सारे वेरिएबल y/x में आने चाहिए, लेकिन ये x/y तो फिक्स रहेगा, ये तो y/x में नहीं आ सकता, तो मजबूरी है, तो हम dx/dy की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो इसको तो यहीं रखो,
और बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, क्यों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये dx हो गया, अब ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा जी, माइनस का। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का है ना, तो ये क्या होगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर जाके किसका हो जाएगा जी, माइनस का। कोई दिक्कत यहाँ तो ये होता, मैंने डी वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई। चलो जी, वो वाई हम इधर लेके आ गए, तो क्या बचा, 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस का y, क्योंकि डी वाई कॉमन ले लिया था। और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 2y e की पावर, ठीक। अब हमारा टारगेट क्या है कि जहाँ जहाँ वेरिएबल उन पे क्या आ जाए, x अपॉन वाई। x के लिए नीचे कितना आ जाए, y, तो कर दो y से डिवाइड, बस ख़त्म। तो dx अपॉन dy, तो हमने क्या किया, y से डिवाइड किया, तो ये आया 2x अपॉन वाई और e की पावर x अपॉन वाई माइनस का 1 अपॉन x से हमने 22 से डिवाइड किया, तो ये भी हट गया हमारे पास 2 e की पावर। आप देखो ऑटोमेटिक सारा x अपॉन वाई में आ गया, ठीक है। अब x अपॉन वाई को क्या लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे जी, तो x बराबर क्या हो गया। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट होगा, y के रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या dx अपॉन dy, तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे, dx अपॉन dy। y को छोड़ा v का हो गया dv अपॉन v को छोड़ा y का क्या हो गया 1। तो कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है ये वाली उठा के यहाँ पुट कर दो, तो रखो यहाँ पे। तो ये हो गया y और dv अपॉन dy प्लस v, और ये 2x अपॉन वाई को क्या रखेंगे v, और e की पावर v माइनस का 1 अपॉन 2 e की पावर v। अब ये प्लस का भी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। चल लो एलसीएम, ये तो कट जाएगा, 2 से 2 काट दो इसे, e की पावर नहीं कटेगा, सॉरी मुझे लगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 2 e की पावर v, तो ये हो गया 2v e की पावर v माइनस 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई का 2 e की पावर v इंटू वी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। मतलब क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपसे जो कैंसिल होते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। तो y और dv अपॉन dy इधर कितना बचा, माइनस का 1 अपॉन 2 e की पावर v। अब ये इधर आ जाएगा e की पावर, मैं केवल e की पावर v को लेके आ रहा हूँ उधर, e की पावर v dv, ये इधर जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन y और dy। कर दो भैया एलसीएम, तो e की पावर v का e की पावर v, 1 अपॉन y का log y, और प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं, log c। e की पावर v की जगह क्या पुट करोगे, x अपॉन y, और ये ब्रैकेट लगा दो, माइनस का 1 अपॉन 2 log y प्लस का log c। हमको फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्व, तो x की जगह रखो 0 और y की जगह रखो 1। तो रख दो भैया, x की जगह 0, तो ये हो गया e की पावर 0, और y की जगह 1। log y कितना होता है 0, और प्लस का log c, तो ये 1 आ गया, माइनस का 1/2 प्लस का log c, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2। अब तो खैर कैलकुलेशन है, और c की वैल्यू आई e की पावर -2, ठीक। ये वैल्यू उठा के बस यहाँ पुट कर देना, कहाँ पे, इस वाले में जा, ठीक है। बस अब तो एग्जाम्पल ख़त्म यार तुम्हारे।